नमस्कार, सुप्रभात। भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत का भौगोलिक परिचय। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं 3%, 4.5%, 2.4%, 2%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन सी सही ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2, उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितने किलोमीटर है? 2,900 किलोमीटर, 3,200 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, 3,400 किलोमीटर। सही ऑप्शन है सी, 3,214 किलोमीटर। अगर यही बात करें पूर्व से पश्चिम के विस्तार की, यह है 2,933 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। बिल्कुल सही है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है यह है गलत, क्योंकि भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे नहीं, बल्कि 6.5 घंटा आगे नहीं, बल्कि 5.5 घंटा आगे है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है हमसे केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। तो तीसरा स्टेटमेंट है गलत, जो सही है वह है एक और दो, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस हैं 6,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,500 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर बात करें, यह है 15,200 किलोमीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों में है। दूसरा भी सही है, क्योंकि अगर भारत को देखें तो यह इसके बीच से होकर लगभग कर्क रेखा गुजरती है। तो जो उत्तर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, वह उपोष्ण कटिबंध में आता है तथा प्रायद्वीपीय भारत है, और लगभग आधा भारत उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, विश्व में 7वां स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन गलत है? हमसे पूछा है गलत कथन, केवल एक, केवल दो, एक और दो, कोई नहीं। तो यहां पर गलत कथन कोई नहीं है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांतीय विस्तार अगर देखें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। दूसरा भी कथन सही है। यहां पर बात हो रही है मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार की। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो,
एक और दो, ना तो एक ना ही दो। सही है तो वह है ऑप्शन सी, एक और दो। प्रश्न नंबर 7, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। सही ऑप्शन है सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का सबसे कम सीमा विस्तार की अगर बात करें तो है अफगानिस्तान के साथ है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लगभग 100 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत का सर्वाधिक सीमा विस्तार बांग्लादेश के साथ है। इसके साथ लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मैकमोहन रेखा भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन पूछा है। केवल एक, केवल तीन, एक और दो, दो और तीन। जो सही नहीं है वह केवल तीन। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल तथा भूटान दोनों से लगती है? सिक्किम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, असम। सही ऑप्शन है ए, सिक्किम। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। तो पश्चिम बंगाल की भी लगती है, असम की भी लगती है, मेघालय की भी लगती है, नहीं लगती है वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इंदिरा पॉइंट तथा इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल पृथक करता है। बिल्कुल सही है। मालदीव तथा मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है लघु अंडमान तथा कार निकोबार को 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है यह है गलत। अगर लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच के चैनल को देखें तो वह है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। प्रयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। सही ऑप्शन है सी, एक और दो। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। भारतीय संघ में वर्तमान में कुल 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य तक तो सही है स्टेटमेंट। अगर 9 राज्य की बात करें यहां सही हो जाता है गलत। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरा स्टेटमेंट है गलत। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक, दो और तीन। वह है केवल तीन। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। सही है ऑप्शन बी, सिक्किम। अगर होता क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह होता गोवा।
प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में पुडुचेरी का विस्तार नहीं है? ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगर पुडुचेरी के विस्तार को देखें तो यह केरल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, नहीं है वह है कर्नाटक। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य, एक तरफ राजधानी। सिक्किम, दिसपुर, असम, पणजी, गोवा, गंगटोक, मणिपुर, इम्फाल। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गोवा की पणजी, असम की दिसपुर और मणिपुर की इम्फाल। ए का तीसरा, बी का पहला। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। ऑप्शन सी हमारा यहां पर जो है वह बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। जो सही क्रम है वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 17, कथन ए, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। कारण भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुव पर शून्य होती है। तो जो कारण कह रहा है वह बिल्कुल सही है, सॉरी कथन कह रहा है वो बिल्कुल सही है और कारण भी सही है। ये जो देशांतरी विस्तार है लगभग समान है, फिर भी उसके लंबाई से चौड़ाई में अंतर पाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और ध्रुवों पर कम होती हुई क्रमशः अंत में जाके शून्य हो जाती है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। जो सही होगा वही होगा ऑप्शन ए। ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद। सही ऑप्शन है डी। प्रश्न नंबर 19, मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन और दीप, नीमूर द्वीप। सही ऑप्शन है बी, अंडमान निकोबार द्वीप। प्रश्न नंबर 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही असेंडिंग क्रम है। त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। जो सही क्रम है वह है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर है। लक्षद्वीप, दमन और दीप, चंडीगढ़, चंडीगढ़, दमन और दीप, लक्षद्वीप, दमन और दीप, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीप। सही ऑप्शन होगा ए, लक्षद्वीप, दमन और दीप, चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 22, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, दूसरा, तीसरा, सातवां, दूसरा, सातवां, तीसरा, दूसरा। सही ऑप्शन है सी, दूसरा और सातवां। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां स्थान है भारत का विश्व में। प्रश्न नंबर 23,
निम्न में किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 24। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। सही ऑप्शन है ए, अरब सागर में। प्रश्न नंबर 25। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है? पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल, लेह, दुआ, नलित। सही ऑप्शन है बी, इंदिरा कॉल। ये कहां पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। ए, यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। बी, इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जो सही नहीं है वह है डी, यह भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 27। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है 3,500 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 9,500 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन है वह है बी, 7,516 किलोमीटर द्वीपों सहित। अगर मुख्य भूमि की तटरेखा की बात करें तो यह है 6,100 किलोमीटर और द्वीपों सहित 7,516 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 28। 9 डिग्री चैनल किन्हें पृथक करती है? उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। सही ऑप्शन है बी, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? इंदिरा पॉइंट, कोलबा पॉइंट, पॉइंट कालीमेरे, पॉइंट पेड्रो। सही ऑप्शन है वह है डी, पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो कहां पर है? यह है श्रीलंका में। प्रश्न नंबर 30। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 8, 6। सही ऑप्शन है सी, 8। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। प्रश्न नंबर 31। अधोलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, असोम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल सही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1, 2 तथा 3 केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल 1 तथा 3। सही ऑप्शन है ए, 1, 2 तथा 3। प्रश्न नंबर 32। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है।
रूस, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस। जो बड़ा नहीं है वह है ऑप्शन डी, फ्रांस। ऑप्शन डी। भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 33। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असोम तथा राजस्थान, अरुणाचल और राजस्थान, असोम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सही ऑप्शन है डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश में जो बिंदु है उसका नाम है किबिथु, और गुजरात में जो पश्चिमोत्तर बिंदु है उसे कहते हैं गौरमोता। सही ऑप्शन वह है डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।